6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 इतिहास में हमेशा के लिए अपार त्रासदी और सीखे गए सबक की तारीखों के रूप में दर्ज किए जाएंगे। वे दिन जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। ये घटनाएं हालांकि विनाशकारी हैं, युद्ध के विनाशकारी परिणामों और शांति के लिए प्रयास करने की अनिवार्यता के बारे में मानवता के लिए अमूल्य ज्ञान रखती हैं। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध भड़का, परमाणु बम विकसित करने के लिए मैनहट्टन परियोजना, एक गुप्त अमेरिकी सरकार का प्रयास, चल रहा था। इस परियोजना में परमाणु विखंडन की शक्ति का उपयोग किया गया, जिससे ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जो मानवता ने पहले कभी नहीं देखी थी। 6 अगस्त 1945 को पहला बम, जिसका कोड नाम लिटिल बॉय था, हिरोशिमा पर गिराया गया। उसके 3 दिन बाद नागासाकी पर फैट मैन गिराया गया। तबाही समझ से परे थी, पूरा पड़ोस नष्ट हो गया, अनगिनत लोगों की जान चली गई और बचे लोगों को जलने, विकिरण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से अकल्पनीय पीड़ा सहने के लिए छोड़ दिया गया। खंडहरों के बीच लचीलेपन और अस्तित्व की कहानियां उभरी। बचे हुए हिबाकुशा परमाणु युद्ध की भयावहता के जीवित गवाह बन गए। उनकी गवाही स्थायी मानवीय भावना और ऐसी त्रासदियों को दोहराने से रोकने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाती है। बम विस्फोटों के कारण तत्काल हजारों की संख्या में मौतें हुई और अनगिनत लोग विकिरण बीमारी और चोटों से पीड़ित हुए। दीर्घकालिक प्रभाव में कैंसर की दर में वृद्धि, आनुवंशिक उत्परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षति शामिल है। इन प्रभावों से प्राप्त ज्ञान अनियंत्रित शक्ति के खतरों का एक गंभीर प्रमाण बन गया। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी ने परमाणु युग की शुरुआत को चिन्हित किया। जैसे जैसे अन्य देशों ने अपने स्वयं के परमाणु शस्त्रागार विकसित किए, वैश्विक विनाश का खतरा बढ़ता गया। दुनिया को एहसास हुआ कि सत्ता की चाहत मानवता के विनाश का कारण बन सकती है। त्रासदी की छाया से शांति का साझा संकल्प उभरा। दुनिया को परमाणु आपदा से बचाने के एकमात्र साधन के रूप में कूटनीति, निरस्त्रीकरण और सहयोग पर जोर देते हुए शांति आंदोलनों ने गति पकड़ी। हिरोशिमा शांति स्मारक और नागासाकी शांति पाक अतीत की गंभीर याद दिलाते हैं और बेहतर भविष्य की आशा के प्रतीक हैं। ये साइटें वैश्विक एकता, समझ और परमाणु हथियारों के उन्मूलन के आह्वान को प्रतिध्वनित करती हैं। संयुक्त राष्ट्र और परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने की मांग की है। ये प्रयास इतिहास की गलतियों से सीखने की सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। जब हम हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी पर विचार करते हैं, तो हमें याद दिलाया जाता है कि ज्ञान तथ्यों और आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी गलतियों से प्राप्त ज्ञान तक फैला हुआ है। इन दुखद घटनाओं के सबक सीमाओं, पीढ़ियों और विचारधाराओं से परे हैं। हमें याद दिलाते हैं कि शांति की खोज एक अटूट जिम्मेदारी है जो हम सभी को बांधती है। परमाणु खतरों से मुक्त विश्व की आशा भावी पीढ़ियों के हाथों में है। आइए हम ये सुनिश्चित करें कि उन्हें समझ, करुणा और मानवता के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की विरासत में मिले। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी संघर्ष की कीमत और शांति की अनिवार्यता की स्पष्ट याद दिलाती है। विनाश की छाया में हमें ऐसे सबक मिलते हैं जो हमें विभाजन को पाटने, कूटनीति को प्राथमिकता देने और एक ऐसी दुनिया के लिए अथक प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं जहां अतीत की भयावहता एक उज्जवल भविष्य के लिए सबक बनी हुई है। शांति और एकता पर एक उदाहरण के साथ समाप्त करें। जैसे अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य अभी भी आपकी शक्ति में है।